गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 21 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे देने के बाद निम्न में से कौन राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए? हाँ जी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब पंजाब के नए मुख्यमंत्री चुने गए तो उस मुख्यमंत्री का हमको नाम बताना है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे चरणजीत सिंह चन्नी, डॉक्टर अमर सिंह, रवनीत सिंह बिट्टू, सुखबीर सिंह बादल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है ए, चरणजीत सिंह चन्नी। हाँ जी, चरणजीत सिंह चन्नी। अब चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। राजभवन में जो वहां के राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित, पंजाब के राज्यपाल है जो बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने चन्नी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। जो चरणजीत सिंह चन्नी है वो रामदसिया सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कौन से? रामदसिया सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में 16 मार्च 2017 को 47 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। कब बनाया गया था? 16 मार्च 2017 को 47 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। चमकौर साहिब सीट से चन्नी तीसरी बार विधायक। कौन सी सीट से? चमकौर साहिब सीट से जो ये चरणजीत सिंह चन्नी जी है वो 3 बार विधायक बन चुके हैं, तीसरी बार विधायक बने हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है मनोज अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, प्रमोद त्रिपाठी, राहुल सचदेवा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है बी, राजीव अग्रवाल। हाँ जी, फेसबुक इंडिया ने कहा कि जो पूर्व आईपीएस अधिकारी और जो उबर के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष थे राजीव अग्रवाल, उनको अपना सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया गया है। यह इस पद पर पहले कौन था? यहाँ पे अंकित दास पहले थे। फेसबुक इंडिया का जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी है वो पहले कौन था? अंकित दास थे, जिन्होंने उनको वो एक विवाद में फंस गए थे, उसी के कारण उन्होंने पिछले साल ही अक्टूबर में अपना पद छोड़ दिया, जब से ये पद बिल्कुल खाली था। अब इस पद पे किसकी नियुक्ति की गई है? राजीव अग्रवाल की। इस भूमिका में अग्रवाल फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन के अधीन काम करेंगे। किसके? जो फेसबुक के उपाध्यक्ष और प्रबंधक है निदेशक अजीत मोहन के अधीन काम करेंगे और भारतीय नेतृत्व टीम का हिस्सा होंगे। भारतीय की जो नेतृत्व टीम है उसका हिस्सा होंगे राजीव अग्रवाल जी। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने निम्न में से किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान किया? किसकी अध्यक्ष में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अनुपम खेर, अजय देवगन। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है सी, अनुपम खेर। हाँ जी, अनुपम खेर। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने अभिनेता अनुभव खेर को हिंदू अध्ययन में डायरेक्टर की मानद उपाधि प्रदान की है। फ्लोरिडा स्थित विश्वविद्यालय ने 18 सितंबर को यह एक विशेष कार्यक्रम में एक्टर को हिंदू अध्ययन में पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान की है। ये हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अफ्रीका कहाँ पर है? ये है फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा में जो अनुपम खेर को जो पुरस्कार मिला, उपाधि दी गई है, वो कब दी गई थी? 18 सितंबर को दी गई है उनको पीएचडी की मानद उपाधि। अनुपम खेर ने कहा कि ये उपाधि मुझे हिंदू धर्म के दर्शन, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति के दर्शन के बारे में बात करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम पर करने की घोषणा की है? छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है ए, मध्य प्रदेश। हाँ जी, मध्य प्रदेश। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का अब राजा शंकर शाह के नाम से जाना जाएगा। जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय था वो किसके नाम से जाना जाएगा? राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन है? शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में अमर शहीद जनजातीय नायक राजा शंकर शाह और कुंवर रघुराज शाह के 164वां बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए
राजा शंकर शाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे। जो राजा शंकर शाह थे वो क्या थे, गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे। उनका 164वीं बलिदान दिवस पे उसी के आयोजन पर ये घोषणा की गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की गई कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने आरसीसी कंपनी की कमान, आरसीसी कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? किसने, बीआरओ ने आरसीसी कंपनी की कमान पहली बार किस महिला कमांडर को सौंपी है, किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी? मेजर कोमल, मेजर प्रियंका, मेजर आयना, मेजर कविता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सी, मेजर आयना। हाँ जी, मेजर आईना। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने पहली बार अपनी आरसीसी कंपनी की जो कमान है वो किसी महिला सैन्य अधिकारी को सौंपी गई है। संगठन की ओर से मेजर आईना को देहरादून की आरसीसी कंपनी कमान सौंपी है। जो आरसीसी कंपनी कहाँ की है, वो देहरादून की है। उसकी कमान किसको सौंप दी गई है, मेजर आईना को। पहली बार ऐसा हो रहा है किसी महिला सैन्य कमांडर को ये कंपनी की कमान सौंपी गई है। मेजर आईना के नेतृत्व में कैप्टन अंजना, एआई भावना जोशी व विष्णु माया को भी नियुक्त किया गया है। मेजर आईना के नेतृत्व में किस किस को, कैप्टन अंजना, एई भावना जोशी व विष्णु माया को भी इनके साथ नियुक्त किया गया है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन और आधार को लिंक करने की जो समय सीमा है उसको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन और आधार पर लिंक करने की जो समय सीमा थी उसको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है यहाँ पे 31 अगस्त 2022, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 1 मार्च 2022। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे 31 मार्च 2022। हाँ जी, 31 मार्च 2022। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की जो आखिरी तारीख थी उसको एक बार फिर से बढ़ा दिया। पहले इस तारीख 30 सितंबर तक थी, लेकिन अब इसे 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इस तारीख तक आधार पैन लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। पैन कार्ड को आपको बंद कर दिया जाएगा, आपका पैन कार्ड को। इसलिए आपको जरूरी है कि आप 31 मार्च 2022 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दें। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को देखते हुए समय सीमा बढ़ा दी गई है। कोरोना के कारण जो लोगों का अगर सामने परेशानी आ रही है उसको देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ये जो डेट थी 30 सितंबर तक जो डेट थी उसको अब आगे बढ़ा दिया गया है, 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया, जिससे अनुपालन में आसानी होगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका पालन करेंगे। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में किसने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है योजना आयोग, नीति आयोग, शिक्षा आयोग या खेल मंत्रालय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया। किसने जारी किया? नीति आयोग ने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 500 स्वस्थ शहर बनाने का सुझाव दिया। जिसमें क्या दिया गया? जो 500 स्वस्थ शहर बनाने का सुझाव दिया है। साथ ही इस रिपोर्ट में शहरीकरण में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। जो शहर है वहां पर जो कार्बन निकलता है उस फुटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और 500 शहरों को स्वस्थ बनाने का सुझाव दिया गया। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदारी की है? भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदारी की है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है आकाश इंस्टीट्यूट, बायजू, अनअकैडमी ऑफ आईआईटी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे बी, बायजूस। हाँ जी, भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और बायजू भागीदारी किया, जिसके तहत बायजूस छात्रों को अपने उच्च गुणवत्ता और तकनीकी संचालित शिक्षण कार्यक्रम तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे लोगों गुणवत्तापूर्ण यानी कि बेहतर क्वालिटी की उनको शिक्षा दी जा सके बच्चों को। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की विपक्ष रही सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है?
भारत के किस राज्य की विपक्ष रही सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है सिक्किम, बिहार, नागालैंड, केरल। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है नागालैंड। हाँ जी, नागालैंड। भारत के पूर्वोत्तरीय राज्य नागालैंड में हाल ही में विपक्ष रही सरकार का नाम, यहाँ पे कोई सरकार के विपक्ष है ही नहीं, तो इसलिए विपक्ष रही सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। इस तरह नागालैंड में बिना विपक्ष के ही सरकार चलेगी। अब से राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी दलों ने मिलकर सरकार चलाने की घोषणा की है। जो राज्य के सत्ता पक्ष यानी कि जो सत्ता में है और जो विपक्ष है, दोनों ने मिलकर सरकार चलाने की घोषणा की गई। इसलिए यहाँ पे विपक्ष में कोई भी सरकार अब है नहीं नागालैंड में। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, इनमें से किस विधानसभा ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है दिल्ली विधानसभा, बिहार विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, राजस्थान विधानसभा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है राजस्थान विधानसभा। हाँ जी, राजस्थान विधानसभा ने हाल ही में बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाला अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन बिल 2009, विवाह रजिस्ट्रेशन बिल 2009 कब बनाया गया था? बिल 2009 के अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया है। उसके अधिनियम में एक संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। इस एक्ट की धारा 8 के अनुसार अगर लड़के और लड़की की उम्र 21 साल से कम है तो उनके माता पिता या संरक्षण शादी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर लड़का लड़की की जो उम्र है वो 21 साल से कम है तो उनके माता पिता या संरक्षण जो भी उनकी देखभाल करते हैं वो शादी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।